थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर पवित्र दिन के लिए। एक और बार इस छठवें महीने में दूसरे हफ्ते में प्रभु हमें प्रवेश कराया है। उन तमाम बातों के लिए जो बीते हुए प्रभु पूरी महीना प्रभु आपने इबादत और सहायता किया है, उन बात के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हमारे जीवन में आपने दोबारा एक और अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, आज के दिन प्रभु आपको हम जय जयकार करना चाहते हैं। आप पिता परमेश्वर दिल के गहराई से तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। प्यारे पिता, इस ऑडियो के द्वारा जो जुड़ने वाले तमाम जितने भी हमारे प्रियजन प्रभु विश्वासी जन के परिवार को प्रभु आराधना को प्रभु स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। इस सुबह का वक़्त प्रभु जी आप अपने अनुग्रह की दया के लिए आप प्रभु भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे सम्मुख में दीन और नम्रता के साथ आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें दिया क्या हुआ तमाम उस उपकार को ना भूलते हुए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं उस प्रकार आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा का अनुग्रह के सहयोग को हमें दीजिए पिता, ताकि जो है हम सब अपने घर में हैं, जल्द से जल्द हमारे आराधना भवन खोलने पाए और अधिक से अधिक प्रभु हम तेरे सम्मुख में स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए प्रार्थना कर सकें, आराधना कर सकें। तेरे प्रभु जी संदेश को हम सुन सकें और प्रभु जी संसार में आपकी जो है सुख समाचार को ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा सेना बने। प्यारे प्रभु, आप मदद और सहायता दे। इस वक्त हम चाहते हैं हमारे जो है प्रभु जी इस ऑडियो के द्वारा जुड़ने वाले तमाम हमारे विश्वासी परिवार के लिए, दासों के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते हुए समय पे आपने अनुग्रह दया किया है। आज भी प्रभु जी जो प्रभु जी गीत गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु जी अंगीकार वचन दे रहे हैं और प्रभु संदेश दे रहे हैं, उन सभी को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति रहे। हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा
धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा का। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, हमारे जीवते खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर सुबह में प्रभु हम सब जीवित हैं। प्रभु आपका लाखों धन्यवाद प्रभु कि बीते हफ्तों में प्रभु आपने हम सब का ख्याल रखा, हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। खास तौर पे परमेश्वर इस समय ऑडियो के माध्यम से सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ कि एक एक के मन को परमेश्वर आप खोले, उनसे बातचीत करें प्रभु। आज के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर हर एक के हृदय को जॉय और नए आनंद के साथ प्रभु आप भर दीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया। खुदावन सच में आज हम सब जीवित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, और खुदावन सच में आपकी करुणा दया है कि खुदावन इस महामारी के बीच में भी प्रभु आपने हम सब कुछ संभाल के रखा। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश और हमारे सभी राज्यों में खुदावन आप शांति और चंगाई को प्रभु दे, ताकि खुदावन हम जल्द से जल्द खुदावन पहले जैसे जीवन को जी सके प्रभु, और भवन खुल सके, ताकि हम सब मिलके प्रभु तेरे भवनों में आए, आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें मेरे पिता। लाखों धन्यवाद। एक एक जन जो इस ऑडियो को प्रभु जी बनाने में प्रभु खुदावन सच में मदद और सहायता दे रहे हैं प्रभु, उन सबको भी ब्लेस करे प्रभु। अगर कोई परेशान है, किसी बात की कमज़ोरी है, किसी बात की तकलीफ़ है, या कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जो इस समय किसी के पास कोई नहीं है प्रभु शेयर करने के लिए प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके चिंता मन को हटाए, उनके बोझों को उनके जीवन से हटाए खुदाबंद, और इस समय प्रभु उन्हें शांति और खुदाबंद अपने अद्भुत चंगाई से भर दीजिएगा मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, फिर से एक और बार आपका सारी बातों को आपके हाथों में देती हूँ। हर एक वचन को जो आज हम सुनने जाते हैं खास तौर पे आपके दास के द्वारा, उन्हें भी आप ब्लेस कीजिए प्रभु, आप उनके द्वारा बातचीत कीजिए हम सबसे प्रभु, और आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर। और जब हम सब इकट्ठा होकर प्रभु वापस से प्रभु मिले पिता, एक नए उमंग और एक नए खुदा नए तरीके से प्रभु सच में नए आत्मा से भरते हुए प्रभु हम इकट्ठा होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ, सारी चीज़ों को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ मिल के हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिल के गाएंगे क्वायर के साथ। सृष्टि के
पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया है यहाँ पे पिता परमेश्वर अपनी स्तुति महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें इतना सुंदर जीवन दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमारी रोटी पानी को आशीषित किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी हर एक दया करुणा उपकार के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हम पे की पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हर दुख संकट की घड़ी में पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा, हर समय हमारा साथी बना रहा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें इस कोरोना वायरस के दौर में पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा, मुझे और मेरे परिवार को इससे सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया पे अपनी दया बरसाई पिता परमेश्वर, सब लोग इससे बचे रहे कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू ऐसे ही हर एक जन को सुरक्षित रखेगा इस वायरस से पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। तू अपने धर्मी धन की रक्षा करता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तूने हमारे पापों की क्षमा की पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने अपना बल बुद्धि ताकत पिता परमेश्वर हमें दी पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने वचनों में तूने हमें बढ़ाया पिता परमेश्वर। इस आराधना में पिता परमेश्वर जो भी स्तुति और महिमा करें पिता परमेश्वर, जो भी आराधना करें पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम आराधना में स्तुति करें गाना करें पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर तुझे कबूल होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हर पल हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने हमें अब तक संभाला है पिता परमेश्वर, आगे भी हमें संभाले रखेगा पिता परमेश्वर। इस विश्वास के साथ हम पिता परमेश्वर हम तेरी विनती प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक हम पे उतरने पाए पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक के साथ साथ पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ हम पे बनने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं और ये विनती प्रार्थना यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. आइए हम सब मिल के दूसरी नंबर गीत को जो क्वायर के साथ मिल के हम गाएंगे, दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिल के गाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah.
हम अंगीकार की प्रार्थना करें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाले यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलती है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग अर्थात अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातें मैं उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीह है। विश्वास करने का कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनमें प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु, एक बार तूने जीवन में फिर से मौका दिया कि तेरे वचनों को, तेरे विचारों को, तेरे रहस्यों को अन्य लोगों तक पहुंचा पाऊं। प्रभु मुझे आशीष देना, अपने वचन देना, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल देना। प्रभु, अपने उन बहुमूल्य वचनों को देना जिसे तू चाहता है उसे लोग तेरे समझें और उन तक पहुंचे। प्रभु, शुरू से अंत तक तू उपस्थित रहना, मेरी मदद और सहायता करना। प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें इन वचनों के द्वारा आशीष देना। प्रभु, उनके जीवन में भी आशीष होने पाए। प्रभु, वह वचनों के रहस्य को समझ सके, उस पर चल सके। प्रभु, उन्हें भी ऐसा बुद्धि, ज्ञान और बल देना। प्रभु, तेरे ऐसा करने जा रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता।
और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए परमेश्वर के संदेश को देखेंगे। आज परमेश्वर क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। देखिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र के में लिखे हुए जो बहुमूल्य वचन हैं उनको सही तरीके से समझ लें और फिर उन वचनों के बुनियाद पर अपने जीवन का मूल्यांकन करें। हम देखें पहला क्या है कि पवित्र शास्त्र के वचनों को समझे कि परमेश्वर उसमें क्या कह रहा है। उसके बाद उन वचनों को देखें, उसको एक नींव मानकर अपने जीवन का मूल्यांकन करें, उसको जांचें कि क्या हम उन वचनों के आधार पर उसकी नींव पर अपने जीवन को रख पाए हैं। जब हम ध्यान से अपने जीवन को वचनों के आधार पर देखेंगे, अपने जीवन की तुलना उन वचनों के द्वारा करेंगे, तब हो सकता है शायद हम अपने आप में ऐसे स्थान को पाएं जहां पर या तो स्थान अभी भी खाली है या फिर जो स्थान वचनों का था वहां वचन न होकर कुछ और ही भर गया है। वहां वचन नहीं है। जहां पर वचनों को होना चाहिए था वहां पर वचन न होकर कुछ और है और भरा हुआ है। यह काम हमें बड़ी ही सहजता और सतर्कता से करना होगा कि हमें जो ये जांचना है कि परमेश्वर वचनों में क्या कह रहा है, वचन कहाँ होने चाहिए, जीवन में किसका स्थान कहाँ होना चाहिए। इस कार्य को जब आप जांचें तो काफी सहज और सतर्क रहें, क्योंकि आप अगर हड़बड़ाहट में काम को करेंगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा और आप कहेंगे नहीं, मैं तो परमेश्वर की वचनों के नींव पर ही अपने जीवन को रखा हूं। पर हो सकता है उसमें थोड़ी गड़बड़ियां हो जाएं, इसलिए इसमें काफी सतर्क रहें और सजग रहें कि जब हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो सतर्कता और सहजता से करें। जब हमें यह पता चल जाए कि कहां पर क्या कमी रह गई है, तब हमें अपने जीवन में वचनों को प्रवेश कराना होगा और खाली स्थान या अन्य चीजों से भरे उस स्थान को उन वचनों से भरना होगा। पहले तो आप जांचिए, जब देखिए कि अरे ये स्थान खाली है, यहाँ वचन का स्थान होना चाहिए था लेकिन यहाँ तो कुछ और भरा पड़ा है, तो उस जीवन को एक बार फिर से जीवन में उन चीजों को निकालिए और क्या करें, निकालकर फेंक दें उसे। निकालकर कौन सी चीजों को जो व्यर्थ हैं, जो बेकार हैं, उन्हें निकालकर फेंकना होगा। यदि हमने व्यर्थ बातों को अपने जीवन में नहीं निकाला, उन्हें स्थान दिए रखा, तो आपके द्वारा ग्रहण किए गए वचन सही स्थान नहीं पा सकेंगे और आपका सारा प्रयास विफल हो जाएगा और आपको जीवन में कुछ भी लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वचनों का ही महत्व है आपके जीवन में, बेकार और व्यर्थ चीजों का नहीं। लाभ क्यों नहीं होता लोगों के जीवन में? बहुत से विश्वासियों को आपने सुना होगा, इतने साल से हैं, इतना पढ़ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पर मुझे लाभ जीवन में नहीं हो रहा। उसका कारण यही है क्योंकि जो वचन है उनका स्थान हमने सही रूप से नहीं दिया। जहां पर वचनों को होना चाहिए था वहां पर व्यर्थ की चीजें, बेकार की चीजें भरी पड़ी है और हमने कभी जांचा नहीं, कभी जांचने की कोशिश नहीं की, उसे निकाल कर बाहर फेंका नहीं और इसीलिए उसका लाभ नहीं होता, क्योंकि हमें व्यर्थ की बातों को निकालना है। अगर हमने व्यर्थ बातों को पहले जीवन से नहीं निकाला तो आपके द्वारा ग्रहण किए गए वचन सही स्थान नहीं पा सकेंगे और आपका सारा प्रयास विफल हो जाएगा, आपको जीवन में कुछ लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस विषय पर पूरा ध्यान दें। देखिए, बाइबल के द्वारा एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें
जो प्रत्येक विश्वासी को जीवन में निश्चित अपनाना है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कहता है? मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वचन क्या कहता है? हमें जीवन में दीन बनना है। साथ ही एक और वचन देखेंगे, मत्ती 5:5, धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यदि हमारे जीवन में दीनता और नम्रता नहीं है तो हमें अपने इसे अंदर पैदा करना होगा। हमारा स्वभाव कठोर नहीं होना चाहिए। हम में से प्रत्येक को अपने आप को जांचना होगा और तलाश करना होगा जीवन के उन पलों को जिस पल के जीवन में आने की स्थिति में हम कठोर हो जाते हैं। हमें जांचना होगा कि ऐसा जीवन में कौन सा पल है कि वो पल जब जीवन में हमारे प्रवेश करता है तो मैं कठोर हो जाता हूं, मेरे अंदर कठोरता आ जाती है। इस चीज को समझना, जांचना होगा। समझना होगा कि ऐसे सभी विचारों को जिनके पैदा होते ही हम जीवन में कठोर बन जाते हैं, उन विचारों को भी जांचिए। जैसे कौन से विचार मन में जब उठते हैं तो मैं कठोर हो जाता हूं। याद करना होगा प्रत्येक उन व्यक्तियों के नामों को जिनके लिए आप अब तक कठोर बने हैं। एक एक करके देखना होगा कि यार मैं इस व्यक्ति के लिए अभी तक कठोर क्यों हूं, इसने ऐसा क्या किया था, या अगर किया भी था तो मैं अब तक इसे माफ क्यों नहीं कर पाया, क्यों मैं इसके लिए अभी भी कठोर बना हुआ हूं। कौन से विचार हैं जो मुझे परेशान करते हैं और जीवन में कठोरता ला जाते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में जब मुझे याद आती है मैं कठोर बन जाता हूं? इन सब चीजों को जांचना होगा, इन्हें निकाल बाहर फेंकना होगा और आपको नम्र होना होगा। इसलिए आपको क्या करना है? निकाल दीजिए उन पलों को, उन विचारों को और उन नामों को, और नम्र हो जाइए, दीन और नम्र बन जाइए। निकाल दीजिए इन सब चीजों को जो आपको कठोर बना रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है यदि आप कठोर हैं तो आपका यह स्वभाव आपको परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचने देगा। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। आप पृथ्वी के उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे अगर मन में दीन नहीं है। तो क्या कहता है वचन? क्योंकि स्वर्ग का राज्य दीनों का है। अगर हम कठोर हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको परमेश्वर के राज तक आपकी कठोरता नहीं पहुंचने देगी। दीनता स्वर्ग के राज तक पहुंचाने वाले मार्गों में से एक है। वही एक रास्ता है, दीनता, जो आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगी। इसलिए हमें अपने अंदर के स्वभाव को दीन बनाना होगा। साथ ही साथ नम्रता का भी जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि नम्रता ही आपको पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनाती है। यदि पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, जब तक जीवन है पृथ्वी पर, आप एक उत्तराधिकारी का जीवन पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा जीना चाहते हैं तो आपको दीन बनना, नम्र बनना होगा। और अगर स्वर्ग राज्य में उसके बाद प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको दीन भी बनना होगा। पृथ्वी के लिए नम्रता जरूरी है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए दीनता जरूरी है। कठोरता का मसीही जीवन में कोई स्थान नहीं है और ना ही कठोरता मसीही जीवन की पहचान है। जिसके अंदर कठोरता है उसके अंदर मसीही जीवन नहीं है। आप इसे मान लें, क्योंकि ये स्वभाव ही नहीं है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। वह कठोर था ही नहीं, फिर आप में कठोरता कैसे आ गई? अगर कठोरता आ गई तो आप स्वर्ग के राज से दूर हो रहे हैं, क्योंकि दीनता गायब हो रही है। स्वर्ग के राज्य के साथ साथ आप पृथ्वी के उत्तराधिकारी होने का भी रास्ता स्वयं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप में नम्रता नहीं है, कठोरता है।
इसलिए ये सब हमारे हाथों में है कि हमें क्या करना है। वचनों को अगर उचित स्थान दे देंगे, नम्रता की बातें करता है, कहता है नम्र बनो, हमें अपने जीवन में नम्रता को स्थान देना है। कहता है दीन बनो, दीनता को स्थान देना है। आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 5:6। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हमारा स्वभाव परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह, उसके वचनों का भूखा और प्यासा होना चाहिए। हमारे अंदर आत्मा में परमेश्वर के वचनों की एक अनोखी भूख और प्यास का एहसास सदा बना रहना चाहिए। यह नहीं कि जब काम पड़ा तो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, जब काम हो गया तो फिर वो भूख भी गई, वो प्यास भी गई। फिर जब कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, कठिन समय आए, दुख दर्द तकलीफें बीमारियां आई, तो मैं परमेश्वर का फिर से भूखा और प्यासा बन जाऊंगा। ये मसीही जीवन नहीं है। और वचन भी कहता है क्योंकि वो ही तृप्त किए जाएंगे जो परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और हमारा स्वभाव ऐसा हो कि जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ें, हमारी भूख और बढ़ती जाए, हमारी प्यास और बढ़ती जाए। पेट की भूख की चिंता न करें, क्योंकि हमारे पेट की भूख को शांत और तृप्त करने की जिम्मेदारी हमारे परमेश्वर की है, और वह हमें निश्चित ही हमारे रोज के भोजन का इंतजाम करेगा। वो कहता है कल की चिंता न करो कि क्या खाओगे क्या पियोगे। क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि इसकी चिंता वो स्वयं करता है, वो उसका इंतजाम करता है कि हमारे लोग पेट से, शारीरिक रूप से भी भूखे प्यासे न रहें, तंदुरुस्त रहें, और आत्मा से भी मजबूत रहें, उसके भूखे प्यासे भी न रहें। लेकिन वो कहता है धार्मिकता की भूख और प्यास आपको स्वयं अपनी आत्मा में जगानी होगी, और मैं तृप्त करूंगा। मैं उन्हें क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। दोनों चीजों को, शारीरिक तृप्ति भी दूंगा। इसीलिए आपने देखा कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाया। वो क्या था? उसने दिखाया कि हम शारीरिक भोजन की भी चिंता, उसकी भी भूख मिटाने की का प्रयास निरंतर करते हैं। इसलिए उसने लोगों को भोजन करवाया। वो इसलिए नहीं कराया, वो एक चमत्कार था। लेकिन उसने चमत्कार क्यों किया? कि लोगों की शारीरिक भूख को भी मिटा सकूं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम को शारीरिक जो भी भूख और प्यास है उसे तृप्त करने का इंतजाम मैं करूंगा, साथ ही साथ आत्मा को भी तृप्त करूंगा। लेकिन उसके लिए आत्मा की भूख और प्यास आपको स्वयं जगानी है। शारीरिक भूख तो स्वयं समय पर लग जाती है। हमने खाया, 2-4 घंटे बाद वो खाना पच जाता है, फिर से भूख लगती है। लेकिन आत्मा की भूख जो है वो आपको स्वयं जगानी है। आप परमेश्वर से इतना प्रेम करें, उसे जानने की कोशिश करें कि आप उसके प्रेम के लिए, उसके साथ के लिए भूखे और प्यासे बने। वचनों को समझने के लिए भूखे और प्यासे बने। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए उसके भूखे और प्यासे बने। और परमेश्वर कहता है मैं इसे तृप्त करूंगा। कह रहा है सारी प्यास, सारी भूख आत्मा की भी मिटा दूंगा, पर तुम पहले भूखे और प्यासे तो बनो, क्योंकि ये भूख तुम्हें खुद जगानी है। और वो कैसे जगेगी? जब आप परमेश्वर के वचनों को समझने लगेंगे। कह रहे मुझे ये करना है, मुझे दीन बनना है, मुझे नम्र बनना है, मुझे धार्मिकता का भूखा और प्यासा बनना है, मेरे अंदर धार्मिकता होनी चाहिए। तब परमेश्वर उसे तृप्त करेगा। क्योंकि एक ऐसी धार्मिकता की ही भूख और प्यास को पैदा करनी है जो वचनों की रोटी से शांत हो। ऐसी एक भूख हमें जो परमेश्वर के नजदीकी से ही तृप्त हो सके,
ऐसी भूख और प्यास को जगाना है। जब हम ऐसी वस्तु के भूखे और प्यासे हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा परमेश्वर हमारी आत्मा को सदा के लिए तृप्त कर देगा। हमारी यही तृप्ति हमारा उद्धार कर देगी और हम जीवन में उद्धार को पा जाएंगे। जब आप उद्धार को पा जाएंगे आप तृप्त होंगे, लेकिन ये भूख को जगाना होगा। मत्ती 5:7 एक वचन और देखते हैं। मत्ती 5:7, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारा स्वभाव दयालु भी होना चाहिए। दीन, नम्र और धार्मिक का भूखा प्यासा के साथ साथ दया भी हमारे अंदर होनी चाहिए। वचन बताता है कि यदि कोई प्रभु से दया चाहता है तो उसे भी दयावंत होना होगा। यदि हम दूसरों पर दया करना नहीं जानते या दया नहीं करते तो हम भी प्रभु की दया को नहीं पा सकते। हम पर भी प्रभु की दया नहीं हो पाएगी। यदि हम दया नहीं करते हैं तो हम भी दया के हकदार भी नहीं हैं। जो काम हम नहीं करते उसे पाने की इच्छा हम कैसे कर सकते हैं। यदि हमें अपने को जांच कर देखना होगा कि हमारे अंदर दया है या नहीं। यदि हमें यह लगता है कि हमारे पास दया की कमी है तो फिर हमें तुरंत इस कमी को दूर कर लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि मैं दूसरों के प्रति दयालु नहीं हूं, मैं उन पर दयालु का स्वभाव प्रकट नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, दया की जगह मैं गुस्से में हो जाता हूं, कठोर हो जाता हूं, तो आपको ये स्वभाव बदलना होगा। प्रभु के प्रिय विश्वासियों, प्रभु आज बताना चाहता है कि मसीही जीवन में दीनता, नम्रता, धार्मिकता और दया का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम एक मसीही जीवन को जीने वालों में से हैं तो फिर हमारा स्वभाव इन सभी चीजों से भरा होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में इन चीजों की कमी है तो हमें यह समझ लेना होगा कि हमारा मसीही जीवन अभी भी कहीं न कहीं अधूरा रह गया है। और यदि जीवन पूर्ण नहीं है तो आधा अधूरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें निरंतर इस प्रयास में लगे रहना होगा कि हमारा जीवन सदा पूर्ण रहे, हरदम परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के प्रेम से, उसकी नजदीकता से, उसके अच्छे संबंधों से भरा पूरा रहे। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर दीनता लानी है, नम्रता लानी है, धार्मिकता लानी है, दया लानी है, क्योंकि वचन यही समझाते हैं। अगर इन वचनों को आपने अपने जीवन में स्थान अभी तक नहीं दिया है, वहां पर कठोरता भरी पड़ी है, दया की जगह नफरत है, धार्मिकता की जगह अधार्मिकता है, उसे तुरंत निकाल कर फेंकिए मेरे भाई मेरे बहन। और वहां पर जगह किसको दीजिए? जो वचन कहता है, दीनता को, नम्रता को, धार्मिकता को और दयालुपन को। और तब आपका जीवन मसीही जीवन होगा, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है उससे आपका जीवन भरा पूरा रहेगा। वरना आधे अधेरे मसीही जीवन का कोई लाभ नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर, कभी कठोर कभी नम्रता, यह मसीही नहीं है। कभी धार्मिकता कभी अधार्मिकता, यह भी मसीही नहीं है, जीवन नहीं है। मसीही जीवन में नम्रता, दीनता, धार्मिकता और दयालुपन होगा, क्योंकि हमारा मसीह, हमारा परमेश्वर खुद इन सब चीजों को अपने अंदर समाये हुए। इसलिए आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 5:12, आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। कहता है जब क्या करो? दीन बनो, नम्र बनो, धार्मिक बनो और दयालु बनो। तो क्या कहता है? उसके बाद तुम आनंदित और मगन रहो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका फल मिलेगा। और तो वो फल कैसा है? उसका फल महान है। आप निश्चित स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन कठोरता से, अधार्मिकता से, नफरत से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कृपया नम्र बने, दीन बने, धार्मिक बने और दयालु बने। आपका जीवन हमेशा भरा पूरा रहे और आपके जीवन में दीनता, नम्रता, धार्मिकता और दया सही स्थान को पाए। मैं यही प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि प्रत्येक अपने उन स्थानों को जांचे जहां इन सब चीजों को, दीनता, नम्रता, धार्मिकता और दया की स्थान किसी अन्य वस्तु ने ले रखी है और उन्हें नफरत, कठोर, अधार्मिक बना रही है। इन सब चीजों को दूर करेंगे और उचित स्थान देंगे इन चारों चीजों का, दीनता, नम्रता, धार्मिकता और दया का, तो आप निश्चित स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और वहां पर आपका प्रतिफल स्वर्ग राज्य में महान है। परमेश्वर इसे देखता है। कृपया प्रत्येक विश्वासी इसे प्रयास करें। परमेश्वर आज उनसे क्या कह रहा था, क्या विचार अपने प्रकट कर रहा था, क्या रहस्य बता रहा था, इस पे आप जहां भी हैं घरों में, वहां पर ऑडियो से सुन रहे हैं, इसे समझने और दूर करने का प्रयास करें कि वो कमियां आपसे दूर हों और जो परमेश्वर चाहता है, जो आज उसने बताया, वो आपके जीवन में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 है आपकी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। आज के दिन आपने प्रभु जी स्वर्ग की और जो है विश्वासी जन पहुंचने के लिए किस प्रकार कार्य करना है, इन बातों को प्रभु जी भाई प्रशांत के द्वारा आपने प्रभु जी सिखाया। इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। पहाड़ी उपदेश के अंदर मत्ती के जो है 5वें अध्याय से कई बातें प्रभु जी आपने सिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक विश्वासी जन के जीवन के अंदर किस प्रकार का दीनता, नर्मता, धार्मिकता, प्रभु जी दया होनी चाहिए, इन बातों को आप प्रभु जी अपने वचन के आधार पर आपने प्रभु जी सिखाया। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे, भाई प्रशांत को भी, उनके परिवार को आशीष दे, और भी प्रभु जी तेरी गुप्त बातों को तो प्रकट कर, ताकि जो है संसार में सुख समाचार को भाई ले जा सके। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वर्ग की जो है वासी ये संसार हमारे लिए थोड़ी दिन के लिए हमें दिया गया है, इन बातों को हम समझ सके। इस संसार में हम प्रभु जी एक मेहमान बनकर आया है, हम लौट के अपने प्रभु जी घर पहुंचना है। और पिता आपने कहा है, आप प्रभु जी आपके आने की दया हमारे ऊपर बना है और आपने हमारे लिए स्वर्ग राज में प्रभु जी आप प्रभु जी जगह रखा है। इसलिए यीशु ने कहा है, मेरे पिता के घर में अनेक स्थान हैं। हाँ प्रभु जी, तेरे लिए भी मैं स्थान बनाते हुए, घर बनाते हुए तेरे दोबारा लौट के आऊँगा और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुझे भी ले जाऊँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, उन बातों के लिए हम करोड़ों धन्यवाद स्तुति करते हैं तेरे सम्मुख में। हमें प्रभु जी आप जो है ऑलरेडी पिता परमेश्वर हमारे लिए स्थान बना रखा है, उन दानों में प्रभु हम पहुंचने के लिए हमें मदद करें। इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो दीनता और नर्मता के साथ, धार्मिकता के साथ आप प्रभु दयालु बनकर जीने के लिए हमें मदद और सहायता दे। आप प्रभु जल्द आने वाला मसीह यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो सके। ये सारा घटना हम देख रहे हैं, इन दिनों में जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से हमें आपने बता दिया है। जब प्रभु यीशु आने के पहले ये सब संभव होगा। इसलिए प्रभु हमें पता है, अन्य जात के मापिक, अन्य लोग के मापिक हम नहीं है, हमें जानकारी है ये सब कुछ होगा। मगर प्रिय जन को, परमेश्वर यीशु को मानने वाला को ऊपर कोई हानि नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर रक्षक है। और प्रभु आपने वायदा किया है, ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसी प्रकार हमारा संग रह के हमें आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर आप है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जो ये इस वचनों को सुन रहे हैं ऑडियो के माध्यम में, पिता परमेश्वर उन सबको जगाइए, ताकि जो है यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार होने पाएं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे। जय मसीह की। आमीन।